जब जब इस देश ने आज़ादी के लिए करवट ली है, तब तब इस धरती ने एक ऐसा वीर को जन्म दिया है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की जोत जलाए रखी। आज हम बात करेंगे भारत के पहले सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानी की। नाम है बाबा तिलका मांझी। वो नाम जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी गाथा आज भी जंगलों की हवा में, नदियों की लहरों में और हर संथाल की रगों में जिंदा है। साल था 1770। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की ज़मीन पर अपनी शासन की शिकंजा कस रही थी। संथाल समाज जो जंगलों में खेती, मवेशी पालन और प्राकृतिक जीवन जीते थे, अब बेबसी, भूख और अन्याय के गिरफ्त में थे। अंग्रेजों और जमींदारों ने मिलकर उन्हें जंगलों पर कब्जा, कर्जे की लूट और मजदूरी की गुलाम थोप दी गई। और तभी उठता है एक क्रांतिकारी, तिलका मांझी। जन्म 11 फरवरी 1750, उस समय के बिहार के सुल्तानगंज, भागलपुर जिले में। तिलका मांझी सिर्फ योद्धा नहीं, जनता के नायक थे। उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों को अपनी ज़मीन से भगाओ, अपने जंगल बचाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की राजनीति अपनाई। उनकी सेना में किसान थे, लकड़हारे थे, महिलाएं थी, बच्चे थे और हर कोई हाथ में कुदाल, तीर और बांस की तलवार लिए अंग्रेजी बंदूक से टकरा गया। उन्होंने भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया, जो आदिवासियों पर अत्याचार करने वाला सबसे क्रूर अधिकारी था। पर अंग्रेज चुप नहीं बैठे। बाबा तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें भागलपुर की सड़कों पर घोड़े से रस्सियों में बांधकर घसीटा गया और फिर 1785 में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। लेकिन वह सिर्फ मरे नहीं, बल्कि एक क्रांति की मशाल छोड़ गए जो झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जंगलों में जलती रही। अब सवाल यह है कि आज के युवा बाबा तिलका मांझी से क्या सीख सकते हैं। पहला, स्वाभिमान। तिलका मांझी ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। आज के युवा को भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचाननी होगी। दूसरा, नेतृत्व। उन्होंने हजारों आदिवासियों को संगठित किया बिना किसी पढ़ाई के। आज अगर हम शिक्षित होकर भी चुप है तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरा, संघर्ष और बलिदान की भावना। देश, समाज और अपनी संस्कृति के लिए जो लड़ सके वही सच्चा युवा है। चौथा, प्रकृति से प्रेम और संरक्षण। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए जान दे दी। आज जलवायु संकट के दौर में हम प्रकृति की रक्षा का महत्व फिर समझना होगा। बाबा तिलका मांझी आज भी जिंदा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी आज उनके नाम पर है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। लेकिन क्या हम उन्हें सिर्फ नामों से जिंदा रखें या उनके विचारों और संघर्षों को जीकर आगे बढ़े। अगर आप बाबा तिलका मांझी से प्रेरणा लेते हैं तो अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय बाबा तिलका मांझी। जोहार।